जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, मैंने आज जो हेडिंग दिया है पीएम का मतलब वो पीएम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पीएम का मतलब पोस्टमार्टम। ये पोस्टमार्टम क्या है? पोस्टमार्टम वो है किसी चीज के होने के बाद छानबीन करना। दोस्तों, हमारा मेन सब्जेक्ट है सिर्फ दो। एक है वन रैंक वन पेंशन और दूसरा है स्पर्श। आप सबको मालूम है कि वन रैंक वन पेंशन की कहानी क्या है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम पोस्टमार्टम करेंगे स्पर्श के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा होगा। सर्विंग वाले सॉरी जो भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन, वो भी डालते हैं कि स्पर्श में इतना अच्छा है, ये है फलाना ठिकाना। और कुछ सिविलियन है वो भी डालते हैं कि स्पर्श की वजह से सबको फायदा होगा। दोस्तों, ये स्पर्श के बारे में वही लोग बात कर सकते हैं जो ग्राउंड लेवल पे लोगों तक जाके, लोगों के पास जाके उनका जो है प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीज जानने वाला ही बात कर सकता है। आप सबको मालूम है कि इस महीने 4 तारीख से लेके 18 तारीख तक हम लोग एक टूर प्रोग्राम किया था दिल्ली, फिर वहां से हिमाचल। बीच में मेरा अचानक तबीयत बहुत डाउन हो गया था, इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा। लेकिन जहां भी मैं गया था, हमने मीटिंग किया था लोगों से। खासकर जो एक जगह है हिमाचल में सुंदरनगर, जहां पे हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से सुबेदार मेजर गौसल साहब आए थे, और हरियाणा से हमारे कपिल भाई आए थे वहां पे उस मीटिंग में। 150 से लोग वहां पे शामिल थे। जब हमने स्पर्श के बारे में सवाल किया था, सिर्फ 4-5 लोग जो है स्पर्श के बारे में जानकारी है उनको, मतलब स्पर्श क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्पर्श का जो है माइग्रेशन मैसेज उनको आया हुआ है और कुछ भी नहीं। बाकी किसी को स्पर्श का कोई आइडिया ही नहीं है। हमने उन्ना में भी पूछा लोगों से, किसी को कोई आइडिया नहीं है। नांगल में पूछा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। मतलब जहां भी हमने मीटिंग किया था, किसी को स्पर्श के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम है। लेकिन ये नालायक यूट्यूबर लोग जो है, जो किसी पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि स्पर्श से ये हो जाएगा, घर में बैठ के करो, लेट के करो, कहीं भी जाके करो। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो निकाला था स्पर्श के बारे में। मैंने यही कहा था स्पर्श आने के बाद लोगों को जो है दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर हम उसी टाइम आगे आ जाते, कुछ अपने जो है अपोजिशन या गवर्नमेंट को जो अगर हम फोर्स करते हैं, तो आज ये नौबत नहीं आता। सबसे पहले क्या किया स्पर्श में, 2016 के बाद वालों को पहले मैसेज दिया, फिर उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ देख के फिर उसके बाद चेंज किया था। लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम निकला था लोगों का, मतलब लाखों से ऊपर लोगों का पेंशन बंद हो गया था। इसलिए मतलब वो भी एक अफसोस का पेंशन बंद हुआ था। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम अब की बार सबको पेंशन दे देंगे, आगे से हम नहीं देंगे। लेकिन उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने के बाद अब क्या कर रहे हैं, ये पिछले 4-5 महीने से किसी को मतलब कोई मैसेज नहीं है। लेकिन बगैर कोई मैसेज
2016 से पहले जो भी रिटायर हुआ सबका अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है स्पष्ट में, सिर्फ अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, डॉक्यूमेंट अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। अब उसके बाद भी जब प्रॉब्लम देखा तो अभी क्या कर रहे हैं कि बैंकों के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवा रहे हैं। दोस्तों अंग्रेजी में कहावत है पेनी वाइज पाउंड फूलिश, यानी कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा जो है नुकसान करना है, यह है पेनी वाइज पाउंड फूलिश। अब यही चक्कर हो गया। अब जिन लोगों के साथ MOU साइन हो रहा है उनको भी हमें पैसा देना पड़ेगा। स्पष्ट लाने का मेन मकसद क्या था? पैसा बचाने का चक्कर सबसे पहले। दूसरा क्या, बैंकों का जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंप्लेंट आ रहा है, इसलिए जो है हम डायरेक्ट देंगे। जब बैंकों के साथ बैंक वालों जो है यानी कि जो CPPC जिसको हम बोलते हैं, अगर CPPC आपको ठीक ढंग से सर्विस नहीं दे रहा था इसीलिए आपने स्पष्ट लागू किया, अब फिर किसके पास आप जा रहे हो, किसके मदद मांग रहे हो? उसी CPPC वालों से मदद मांग रहे हो। मैंने बहुत सारे बैंकर से बात किया है, जो बैंक में जो कर्मचारी है उनसे बात किया, उन्होंने बोला एक बार हमारे हाथ से निकल जाएगा तो फिर उसके बाद हम कोई मदद नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा। बगैर डॉक्यूमेंट हम कहां से मदद करेंगे? इससे भी मजे की बात क्या है, आज के दिन में जितने भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं लोगों का पेंशन में, वो सिर्फ और सिर्फ PCDA की गलती से हो रहा है। हाँ, CPPC का भी गलती है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि CPPC सब अच्छे हैं, CPPC का भी गलती है, लेकिन जितना गलती PCDA से, जितना गलती MOD से, जितना गलती JCDA से, उतना गलती जो है CPPC नहीं कर रहा। लेकिन ये बैंकों को जो कमीशन दे रहे थे या सर्विस चार्ज दे रहे थे ना, वो कम करने के चक्कर में या उसको टोटली 0/0 करने के लिए ये स्पष्ट लागू किया था। लेकिन अभी उल्टा पड़ गया। अभी उल्टा ऐसे पड़ा कि जिनका सर्विस अच्छा नहीं करके आपने स्पष्ट लागू किया, अब उन्हीं के पैर पकड़ रहे हो। अरे एक बंदा, सिविलियन बंदा, वो कह रहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होने के बाद आप बैंक में जाके सब कुछ कर सकते हैं। आज के दिन में जो बैंक अपना काम खुद कर नहीं पा रहा, आगे आपको स्पष्ट में क्या आपको मदद करेगा? किसको सी बना रहे हैं? दोस्तों अभी जागो, अभी भी टाइम है। जब तक आप अपने आवाज बुलंद नहीं करोगे तो ये होता रहेगा। एक दिन सारे अकाउंट स्पष्ट में जाने के बाद सारे सिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका PPO में प्रॉब्लम है। एक लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर है जो वार विडो है गुरदासपुर से, और उसका PPO में क्या लिखा है? स्पेशल फैमिली पेंशन। ये बहुत पुराने पेंशनर नहीं है, 2004 की पेंशनर है। जब हमने इसके बारे में सवाल किया तो कहते हैं कि PCD इलाहाबाद से जब तक सर्कुलर नहीं आए, जब तक PCD इलाहाबाद से PPO नहीं आएगा हम दे नहीं सकते। जो वार विडो, जो शहीद हुआ है, एक जो सिपाही जिनका नाम दिल्ली में वार मेमोरियल में लिखा हुआ है, उस औरत को जो है वार विडो का पेंशन नहीं मिल रहा है। ये गलती किसका है? PCD इलाहाबाद का। 2 ऐसे पेंशनर का केस मैं लड़ रहा हूं 1 साल से। PCD इलाहाबाद से आज तक
आज तक पीपीओ नहीं दिया, सही पीपीओ। अब बैंक सीपीपीसी क्या कह रहा है, जिस दिन आप हमें सही पीपीओ दे दो उसी दिन हम पूरा अरियर्स भी दे देंगे। अरियर्स कितना बन रहा है भाई साहब, 17 लाख से लेकर 20 लाख तक अरियर है। ये पीसीडी इलाहाबाद का जो है काम करने का तरीका है। अब ये अभी ऐसे बैंक वाले जो है हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन पीसीडी इलाहाबाद की गलती की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और यही पीसीडी इलाहाबाद जो है कल को स्पष्ट में क्या हमें देगा। कहते हैं ना दाल में काला है, यहाँ पे दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। दोस्तों अभी स्पष्ट के खिलाफ हमें एकजुट होके आवाज देना पड़ेगा। और इस स्पष्ट का जो है क्यों आया है, कितना पैसा गवर्नमेंट ने बचाया है और आगे गवर्नमेंट कितना पैसा कट कर सकता है, इसके बारे में पोस्टमार्टम में हम अगला एपिसोड में बात करेंगे। और आप लोग अभी से तैयार हो जाओ कि हमें एकजुट होके स्पर्श के खिलाफ आवाज उठाना या नहीं उठाना। हमें कमेंट बॉक्स में हम आपके साथ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बोलो कि हम आगे, आपसे पहले हम आपके आगे आएंगे और आगे बैठ जाएंगे दिल्ली में। ऐसे लोग हमें चाहिए जिसको मैं मर्द बोलता हूं, जो नालायक सिविलियन यूट्यूबर या अपने कोई आंड्री कैप्टन या कोई सुबेदार, नायब सुबेदार या कोई सुबेदार, इनके जो वीडियो देख के स्पर्श के बारे में बल्ले बल्ले तारीफ करने वाला हमें नहीं चाहिए। 25 लाख फौजियों में अगर 2 लाख फौजी अगर सामने आएगा तो हम स्पर्श के खिलाफ लड़ सकते हैं। अभी मौका है, आपके पास टाइम है सिर्फ 1-2 महीने, और तब तक आप लोग सोच लो और आगे आ जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।